गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने अभी कल आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और उसमें संक्षेप में बताया था, लेकिन आज मैं उसका कुछ भाग रह गया था तो मैं आज पूरा करूंगा। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूले। तो इसमें पहले डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले मैंने बताए थे और समाकलन के भी इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बताए थे। तो इसमें देखिए, अगर आपका अवकलन आपका क्लियर है तो जस्ट इसका उल्टा इंटीग्रेशन आपका जो है इसका अपोजिट होगा। डी डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स एन माइनस वन और एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल आपका ये एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। डी डी एक्स की पावर एक्स इसका इतना ही होगा, ए की पावर एक्स इसका भी उतना ही होगा और ए एक्स का डी एक्स करेंगे ए एक्स अपॉन लॉग ए और ए एक्स लॉग ए इक्वल आपका ए एक्स प्लस सी। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आपका लॉग एक्स होगा और साइन एक्स का cos x आपका जो होगा sin x का ddx होगा cos x और sin x का इंटीग्रेशन आपका माइनस cos x। जस्ट इसका उल्टा होता है, अगर sin का प्लस में है तो ये माइनस में होगा। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x और इसका cos x का डिफरेंशिएशन sin x, tan x का sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का आपका tan x होगा। cot x इक्वल आपका माइनस cos स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x dx इक्वल आपको क्या होगा माइनस cot x। जस्ट इसका उल्टा होता है, sec x इक्वल आपका sec x into tan x। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसका निकालेंगे sec x into tan x इक्वल dx इक्वल sec x, ddx sec x इक्वल आपका इसका cosec x इक्वल माइनस cosec x cot x, cosec x cot x dx इक्वल माइनस cosec x, ddx sin इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन रूट माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x। इसी प्रकार का cos इनवर्स x का होता है। इसी प्रकार से अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका जो जैसे आपका ddx निकाला tan इनवर्स x तो इसका हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और जस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो dx इक्वल आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। इसके बाद आपका ये दिया है, जैसे मान लीजिए और भी फॉर्मूले हैं, ddx जैसे cot इनवर्स x है तो इसका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका आपका माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल आपका हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस सी। ये फॉर्मूले हो जाते हैं इसके, और भी इसके कई निकलते हैं। तो इसके देखिए कुछ इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं। न्यूमेरिकल पार्ट्स आपके जैसे कि मान लीजिए आपका e की पावर log x अपॉन x हो गया dx। इसका log x कैसे सॉल्व करेंगे, log x को हम इसमें सपोज कर लेते हैं, log x इक्वल आपका इसमें मानेंगे p। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसका इंटीग्रेशन अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, अवकलन मतलब ये होता है d अपॉन dx। ये कर देंगे इसमें d dx करेंगे, ये log x हो जाएगा इक्वल आपका dx इक्वल p। log x से क्या होता है बच्चों,
log x का आपका ये होगा, मैंने बताया 1/x, तो यहाँ पर हम 1/x कर रखेंगे और इक्वल आपका dt/dx हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई dx को इस तरह बनाएंगे तो ये आपका 1/x dx इक्वल आपका dt हो गया। तो ये dt की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, जिस साइड में हम लिख देते हैं इसको log x को हम यहाँ पर t सपोज कर लेंगे। सपोज करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी d dx दोनों बोथ साइड कर देते हैं और इसका log x होगा 1/x, इसका dt/dx हो गया और इसका log x का 1/x हुआ, तो इसमें आपका इसके यहाँ dx हो जाएगा, तो ये 1/x * dx = dt। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। log x की वैल्यू आपने सपोज की है, वो आप log x की जगह पर t रखेंगे, पूरा आपका dt हो जाएगा और dx/x कितना दिया है इसमें dt हो जाएगा और इसमें आपका e⁻t लिखा हुआ है, तो इसका e⁻t ही होगा और प्लस c हो जाएगा। इसमें t का मान रखने पर यहां लिख देंगे t का मान इस पर रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ t, इसमें रख देंगे तो इसका हो जाएगा e⁻log x और प्लस c। बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन इसका सिंपल मतलब जो फॉर्मूले पर आधारित है वो इस पर सॉल्व करते हैं। और भी एक आध क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए आपका दूसरा एग्जांपल इसका x² 3x² + 4x + 5 3x² + 4x + 5 अपॉन आपका √x हो गया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका एक सिंपल मेथड है पूरा। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें सभी में इसका डिवाइड कर देंगे। इसका जो है प्रत्येक टर्म में फर्स्ट टर्म में इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें। तो देखिए इसमें हमने 3x² अपॉन √x को हम क्या लिख सकते हैं, √x लिखा हुआ है तो x की पावर 1/2। अगर आपका यहां पर दिया जैसे n√x तो इसका x की पावर 1/n, इस फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं। कुछ भी मतलब इसमें दिया हो तो हम इसके प्लेस पर हम जो होगा 1/2 लिख देंगे। इसमें 4x लिखा हुआ है तो 4x से अपॉन आपका √x होगा, तो √x को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और इसमें आपका 5/x की पावर 1/2। इसके सभी के इंटीग्रेशन सभी के कर देते हैं। पहले हमने डिवाइड कर दिए और डिवाइड करने के बाद इसमें प्रत्येक का हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपका हो जाएगा 3x² और x की पावर 1/2 और प्लस आपका इसका भी करेंगे 4x अपॉन आपका x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। इसमें डिफरेंशिएशन और इसमें आपका 5 इंटू इंटीग्रेशन लगेंगे तो x की पावर -1/2 dx हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा इसकी पावर पर, ऐसे इसको करेंगे इसका तो इसमें आपका जो होगा 3 इंटू x² इंटू आपका x की पावर -1/2 और dx हो गया प्लस 4 इसका बाहर निकालेंगे, ये 1 पावर है इसमें इंटू आपका x की पावर -1/2 और dx हो गया और प्लस 5 हो जाएगा, इसका x की पावर -1/2 dx हो गया। ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि गुणा मतलब मल्टीप्लाइड में पावर जो होती है ऐड हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका जो मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड किया है तो इसमें आपकी गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसमें हम 3 को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आपका होगा 2 - 1/2, इसको भी 1/1 लिख लेंगे और इसका आपका 4 बाहर आ जाएगा। इसमें भी x की पावर 1 हो गया, 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 हो गया और dx लिखा प्लस 5 और इसमें आपका हो गया x की पावर -1/2। अब सभी की वैल्यू हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको एलसीएम आता हो जैसे मान लीजिए 2 - 2 1/2 लेकर 2 * 2 = 4 -3/2 हो जाएगा। इसमें x की पावर जैसे 2 * 2 = 4 4 - 1/2
dx हो गया और इसका 4 हो गया, इसका भी एलसीएम लिया तो x की पावर आपका 2 - 1/2 dx हो गया प्लस 5 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन लिखेंगे x की पावर -1/2 into dx। ठीक है, इसके बाद आपका ये होगा जब इसको सॉल्व कर लेते हैं पावर तो ये आपका होगा x की पावर 3/2 dx हो गया प्लस 4 और इसमें आपका x की पावर 1/2 dx और प्लस 5 इंटीग्रेशन इसका करेंगे, अलग अलग सभी में कर लेते हैं। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको हमने इसमें मात्र 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो ये देखिए x की पावर n dx लिखा हुआ है तो x की पावर n + 1 n + 1 तो इसमें आपको ये n की वैल्यू आप देखेंगे इसमें पूरा n कितना दिया हुआ है 3/2 तो इसी में सभी में ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं इनटू आपका 3/2 + 1 और 3/2 + 1 प्लस इसके बाद 4 हो गया, इसके बाद x से 1/2 + 1 1/2 + 1 और 5 हो गया, इसका लिखते हैं x की पावर -1/2 + 1 और इसका जो हो जाएगा इसको भी n + 1 होता है जो फॉर्मूला होता है उसका, यानी इस फॉर्मूले में आप इस फॉर्मूले में ही वैल्यू रखेंगे जो आपका दिया है, इस वाले का यूज करेंगे तो इस वाले का यूज करके इसकी सॉल्व कर दीजिए जो भी आ जाएगा 3 * ये आपका x की पावर तो इसके एलसीएम ले लेंगे, ये आपका हो गया 5/2 और नीचे आपका हो जाएगा 5/2 प्लस इसमें भी आपका होगा 4 * x की पावर 3/2 तो ये आपका 3/2 हो गया प्लस इसका 5 हो जाएगा x की पावर 1/2 इसमें आपका 1/2 होगा। अब इसी के नंबर ये आपके सभी जो पलट जाते हैं 2 ऊपर आ जाएगा 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये आपके 2 आपका इसमें पलट जाएगा तो 2 3 या 6 हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6/5 और x की पावर 5/2 और प्लस आपका ये होगा 2 4 या 8 हो गया अपॉन 3 और x की पावर 3/2। इसी प्रकार से 2 5 या 10 होगा x की पावर 1/2 तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। बच्चों इसका जो आपका इंटीग्रेशन जो होगा इस प्रकार से कोई इसमें घबराने की बात नहीं होती, आप लोगों को इसमें कठिनाई जरूर आ रही होगी लेकिन आपको सबसे पहले इसके फॉर्मूले लर्न करना पड़ेंगे और इसमें जो डिवाइड वाला होता है उसमें सभी का फर्स्ट टर्म है, इसमें इसमें डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि रूट x को क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2 और इसमें n रूट x लिखा हुआ है x की पावर 1/n इसका हम ऊपर ले जाएंगे, ये सभी का इसमें पार्ट कर लेते हैं हर का और इसमें देखने के बाद इसके ऊपर माइनस हो जाएंगे, पावर इसके ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाने पर फिर इसका हम x का जो रहता है इसका मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो आपका इतना होगा, इसको पावर में बदल देंगे। फिर इसके बाद लास्ट टर्म में आपको इसमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद जो आपकी फ्रैक्शन यानी भिन्नों के रूप में बनेगा तो उसको हम एलसीएम यानी लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको पूरा जो है कैलकुलेशन करके लास्ट में इसमें आपका ये आंसर आ जाएगा और इसमें आप प्लस में सी अवश्य लिखें। लिखने से इसका ये रहता है इंटीग्रेशन में मतलब इसका सी लिखने से कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है इसमें। तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका इस फॉर्मूले पर डिपेंड है पूरा, कोई भी मतलब इसका हम करते हैं इस फॉर्मूले पर ही आपको प्रकाश डालना है और जरा सी मतलब जो कोई भी मतलब जैसे log x दिया है तो log x की वैल्यू आपको आना चाहिए। log x = 1/x होता है, 1/x होगा तो इसका जस्ट उल्टा होता है, जैसे log x का 1/x 1/x का log x + c। तो आगे अब देखिए इसमें आपका
दो मेथड होते हैं, आप इस पे भी देखिए थोड़ी। इंटीग्रेशन मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द समाकलन की विधियां आपकी दो होंगी। पहली विधि होती है प्रस्तावन विधि और दूसरी होती है आपकी एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडसा समाकलन। दो विधियों का इसमें यूज किया जाता है पूरे इंटीग्रेशन में, जो कि मैं अभी इसमें बोर्ड में लिख कर बता रहा हूं। यानी समाकलन की विधियां दो प्रकार की होती हैं, तो अभी तो क्लियर हो जाएगा आपको और इसमें समझ में भी आ जाएगा। देखिए जैसा कि मतलब आपका यहां पर जो समाकलन की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी दो विधियां होती हैं। पहली आपकी होगी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। समाकलन होगा, इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरी मेथड इसका ये होता है खंडसा समाकलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंडसा समाकलन। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये समाकलन की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ द इंटीग्रेशन। दो विधियां होती हैं, एक आपका इंटीग्रेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा, दूसरा होता है खंडसा समाकलन। तो पहले आपका जो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू दूसरे के ऊपर रखना। मतलब इसमें आपका ये रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका ये दिया है e की पावर 2x + 3, ये दिया हुआ है dx। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसको e की पावर 2x * e की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसकी जो वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू वो आप पहले लिख लीजिए और यहां से 2x लिख दिया। अब इसमें सब इस विधि से मेथड से इसको हम सपोज करते हैं, लेट 2x इक्वल आपका होगा t और इसका ddx कर देते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन। बोथ साइड करेंगे इसमें 2 dx x हो गया इक्वल आपका dt dx, इसका हो जाएगा आपका 2 और dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका dx इक्वल आपका dt/2 हो गया। ठीक है, इतना हमने इसमें कर दिया। आगे देखिए, इसमें आगे इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। e की पावर 3 इंटू e की पावर t हो गया, dx की प्लेस पर हम dt/2 लिखेंगे। e की पावर 3/2 बाहर निकाल लेते हैं और e की पावर t इंटू dt,
e की पावर t का कितना होता है? e की पावर t का t कहते हैं। t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, t की वैल्यू इसकी आपकी जो सपोज की है वो रख दीजिए। इसको हम e की पावर आपका t के प्लेस पर मतलब आपका 2x कर देंगे और प्लस c, ये आंसर देंगे। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और भी इसके जो दिए हैं इसको लिख सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए, और इसमें आपका और देख लीजिए, साइन तो इसका साइन ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम जैसे भी प्रतिस्थापन विधि में हमने किया है, तो साइन a प्लस बी, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट मानते हैं, माना लिख दिया इसमें ax प्लस बी इक्वल आपका t हो गया, इसका ddx करेंगे, dx हो गया इक्वल आपका जो हो जाएगा डी डी एक्स कर दी इंटू एक्स और प्लस डी डी एक्स डी इंटू आपका डी डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। इसका आपका एक्स हो जाएगा ए हो गया प्लस 0 हो जाएगा इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। इसका जो आपका हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल आपका डी टी और dx इक्वल आपका dt अपॉन a। इतनी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, वैल्यू करेंगे इसमें जो आपका होगा sin t और dx की प्लेस पर हम लिख देंगे dt अपॉन a। ठीक है, इसके बाद 1 अपॉन a हो गया और sin t का आपका इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस, तो इसमें लिख देंगे 1 अपॉन a, ये आपका माइनस होगा तो -1 शुरू में लिख लेते हैं, cos t हो गया और इसमें आपका ये हो जाएगा t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, जो t की वैल्यू आपकी ये दी हुई है t इक्वल आपका ax प्लस b रखने पर, तो इसमें रख देंगे आपका -1 अपॉन a और ये आपका होगा cos ax प्लस b, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रतिस्थापन विधि में मतलब आपका ये रहता है, यानी वैल्यू को जिसको सपोज करते हैं उस वैल्यू को t के रूप में बदल लेंगे, बदलने के बाद इसका हम क्या करते हैं, जो सपोज करते हैं इसको आपको अवकलन करना पड़ता है, जो मानते हैं अवकलन करेंगे, करके हम dx की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, फिर इसके इंटीग्रेशन कर देंगे। जिसको सपोज करेंगे वो आपका अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद dx की वैल्यू निकलने के बाद आप इसका पुट करेंगे और जो ax प्लस b आपने सपोज किया वो t हो जाएगा। t होने के बाद इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, dx की वैल्यू d में रखनी, sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो सीधा आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद आपका रहता है खंडसा समाकलन, तो देखिए वो भी आप देख लीजिए, इसमें खंडसा समाकलन आप देखिए, इसमें बच्चों इसमें खंडसा समाकलन में क्या होता है कि पहले तो आपको दो फलनों का गुणनफल का सूत्र आना चाहिए, दो फलनों का गुणनफल आना चाहिए। जैसे दो फलन आपके होंगे f1 इंटू f2, ठीक है, इसका करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी प्रथम फलन यानी दूसरा आपका प्रथम फलन यानी f1
इसको बोलेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, F2 हो जाएगा, इसको दूसरा फलन बोलते हैं, माइनस इसके बाद आपका ये रहा, इसमें ddx अवकलन कर देंगे और ये आपका इंटीग्रेशन का होगा F2 का dx होगा और पूरे का इसमें आपका ये रहेगा dx। तो ये आपका प्रथम फलन होता है, प्रथम फलन, और ये आपका द्वितीय फलन होगा, द्वितीय फलन होगा ये, द्वितीय फलन हो जाएगा। अब इसके जो फैक्टर होते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपको दिक्कत होती है दो फलनों में, देखिए अब आपको एक कंडीशन आएगी कि किसको हम फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का मतलब ये रहता है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका x sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपका पहला फलन हो जाएगा, इसको f1 बोलेंगे, और दूसरा आपका f2 हो जाएगा, प्रथम फलन और द्वितीय फलन, ठीक है। और इसमें आप वैल्यू रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे, तो f1 की वैल्यू आपको कितनी थी x, इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, f2 की वैल्यू कितनी sin x, और इसमें आपका ये ddx दिया है, ddx f1 का मान कितना दिया x, इंटीग्रेशन लिखेंगे, इसमें sin x हो गया, और इंटीग्रेशन का साइन और इसके बाद इंटीग्रेशन जो हो गया। अब इसमें आपका x जो हुआ है x, sin x से क्या होगा माइनस cos x, फिर इसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन का साइन है dx, इसका कितना हो जाएगा 1, sin x का कितना होगा माइनस cos x, इसका dx हो जाएगा, इसमें आपका माइनस x cos x, जो माइनस बाहर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपका cos x का dx लिखेंगे, तो ये आपका माइनस x cos x और प्लस cos x, तो ये इसका cos x का कितना होगा, cos x का हो जाएगा sin x, ये प्लस c और लिख देंगे इसमें। फिर से देख लीजिए, इसको पहला फलन मानेंगे, x हो गया प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन हो गया, इसमें प्रथम फलन का अवकलन करेंगे और द्वितीय फलन का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों का ब्रैकेट बंद करके ddx आपका ये आपका प्रथम फलन का ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें आप sin x का माइनस cos x होता है, dx x का 1 हो जाएगा, sin x का माइनस cos x, फिर इसके बाद आप माइनस बाहर निकालेंगे, तो प्लस होगा, cos x का होता है sin x, तो ये आपको हो जाएगा इसमें c प्लस, तो ये आंसर हो गया इसमें। तो पूरा ये आपका खड़सा समाकलन इसको बोलते हैं, दो भागों में इसका समाकलन होता है, ये इंटू होता है इसी प्रकार से। अब देखिए एक समस्या होगी इसमें, किसी को अगर आपने किसी को फर्स्ट मान लिया, किसी को सेकंड मान लिया, तो कैसे पहचानोगे कि हम किसको फर्स्ट में, तो इसका एक मेथड है, वो भी समझ लीजिए इसमें, कि जैसे मान लीजिए आपका जो फॉर्मूला है इसमें आइलेट के नाम से जाना जाता है, उसको आइलेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उसमें आपका देखिए इस फॉर्मूले से हम सपोज करते हैं, ऐसे तो अंदाज से आप प्रथम द्वितीय मानेंगे, लेकिन इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है, इससे क्लियर हो जाएगा। आइलेट मतलब इसमें आपके जो भी इस नंबर पे पहले आएगा वो आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा उसमें। जैसे आई से क्या होता है, अब आप देखिए आई का मतलब ये होता है, यहां पर लिखते हैं आई से होता है इनवर्स, क्या होता है इनवर्स, INVERSE, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक फंक्शन होता है। इसमें आपका जो आता है, जैसे मान लीजिए आपका साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये आपको आते हैं इसमें ETC, ठीक है। ये आपके इनवर्स आपके अगर पहले आपके क्वेश्चन में आते हैं कहीं, इनको फर्स्ट मानना पड़ेगा आपको। और दूसरा आपका जो दिया है L,
एल से होता है लॉगरिथम, इसके लॉगरिथम हो जाएगा, इसमें लॉगरिथम में इसका फंक्शन होगा, इसमें लॉग वाले रहेंगे, लॉग रहेगा, इसमें लॉग से संबंधित जो होगा जो भी रहेंगे वो आपके आएंगे। ए से आपका जो रहेगा, ए से एलजेब्रिक रहेगा, एलजेब्रिक आपका ये रहेगा, इसमें पूरा जो एलजेब्रिक में आपका x हुआ, x+2 हुआ, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। और टी से आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें आपके सारे sin x और cos x का यूज किए जाएंगे। इस फॉर्मूले से ही क्लियर पूरा हो जाएगा आपका कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। इस फॉर्मूले से अच्छा कोई नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे पूरा। आई रेट मतलब इसमें t हो गया, आई से इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे, तो इनवर्स अगर आता है आपके क्वेश्चन में तो आपको इनवर्स वाला पहला मानना पड़ेगा, अगर आपको लॉग मिलता है तो लॉग वाले को पहला मिलना पड़ेगा, और इसमें आपका a से एलजेब्रिक होता है तो जो आपके बीजगणितीय अनुपात होते हैं तो x हो जाएगा इसमें। इसको जो है प्रतिलोम बोलते हैं, पहले वाले को हिंदी में प्रतिलोम, और इसमें आपका लॉगरिथम है तो लघुगणक, लघुगणक बोलेंगे इसमें, इसको बीजगणितीय बोलते हैं, बीजगणितीय, और ये आपका त्रिकोणमितीय क्या बोलेंगे इसको, त्रिकोणमितीय। और E4 आपका होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका जो रहता है चरघातांकी, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी, फंक्शन इसका जो रहेगा चरघातांकी। इसमें आपके जितने भी रहेंगे e की पावर x का रहेगा, a की पावर x का रहेगा, डॉट डॉट etc, जितने भी रहेंगे आपको, कहने का मतलब हमारा ये है आई रेट एक ऐसी जड़ी बूटी है आपकी कि इनको ही आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कंफ्यूज होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये दिया एक क्वेश्चन sin इनवर्स x लिखा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, अब आपको पता है इसमें sin इनवर्स ddx होता है, इंटीग्रेशन किसका नहीं होता है, sin इनवर्स x आपका डिफरेंशिएशन का होता है, और इसका नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके इसमें मल्टीप्लाई 1 का रहता है, वो जो दिखाई नहीं देता है, 1 का इंटू रहता है, इसमें 1 का इंटू रहता है, और इसमें आपका dx, तो हम इसी प्रकार से इसको सबसे पहले क्या आया इसमें sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x किसमें आ रहा है, i पहले नंबर पर है इसमें, तो आपको फर्स्ट इसमें i में जो नंबर आ रहे हैं तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और ये दूसरा। इससे क्लियर हो जाता है फर्स्ट किसको मानना, जो इसके अंतर्गत आएगा, जो इसके हिसाब से आएगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, और फर्स्ट मानने के बाद आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, जो मैंने दो फलनों का गुणनफल का इसमें आपको फॉर्मूला लिखा है, तो इसमें आपकी इसमें वैल्यू जो आपका फर्स्ट फंक्शन है तो इसमें हम sin इनवर्स x लिखेंगे, और इसमें दूसरा वाला दिया है 1, इसको इस सिस्टम से लिख देंगे, और आपका ये ddx f1 कितना दिया है sin इनवर्स x, और इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, और इसमें आपका dx हो गया, और इसमें ब्रैकेट बंद करके बाहर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब पूरा क्लियर हो गया आपको, पूरा क्लियर होने के बाद इसकी वैल्यू रख दीजिए, sin इनवर्स x हो गया, 1 का कितना होगा x होगा, ddx sin इनवर्स x का कितना होगा। अब देखिए ddx sin इनवर्स x का हमने आपको बताया है, जे आपका 1/√1 - x² होता है, तो इसमें आप 1/√1 - x² इसमें लेंगे, 1 का आपका x होगा और dx हो गया, ठीक है, 1 का x हो गया, तो एक बाहर का dx ये लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जे वाला पोजीशन ये तो सॉल्व हो गया, इस वाले पोजीशन को हम क्या करते हैं, लेट यानी मानते हैं 1 - x² इक्वल इसमें p मान लेते हैं,
t मानने के बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे ddx, तो ddx करेंगे 0 हो जाएगा, इसका -2x होगा, dx हो गया इक्वल dt हो गया। तो x से dx इक्वल आपका dt इक्वल आपका -2। ये वैल्यू हम साइड में इसके निकाल लेते हैं और इसके बाद हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। इक्वल लिख के यहां पर इसको हमने x साइन इनवर्स x और माइनस x dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन -2, यहां लिख देंगे dt अपॉन -2 और आपका जो हो जाएगा √t, इसके √t हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x साइन इनवर्स x और माइनस इसका -1/2 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, √t को उस तरफ ले जाते हैं तो -1/p हो जाएगा। अब इस पे t की पावर n का फॉर्मूला ये आपका लगेगा इसमें, इस वाले में ये x की पावर n का फॉर्मूला इसके अनुसार हम इसमें सॉल्व करेंगे। 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, इसका जो हो जाएगा x साइन इनवर्स x और प्लस 1 से 2 आधा जाएगा तो आधा बचेगा, ये ऊपर जाएगा 2/2 हो गया और ये बना हो गया t अपॉन हाफ हो जाएगा। अब t की वैल्यू इसमें जो हमने सपोज की ये वाली इसमें रख दीजिए, इसका हो जाएगा x साइन इनवर्स x और 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, t की वैल्यू आप रखेंगे इसमें 1 - x², क्योंकि 1/2 का रूट ही होता है तो इसमें प्लस कर देंगे c। तो दोस्तों मेरे बच्चों, आपको ये जो है फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, तो इस फॉर्मूले को, ये आपकी जड़ी बूटी है, औषधि है, इसके प्रयोग से कभी भी आपके पेपर में मिस्टेक नहीं होगी। और इसी प्रकार से जैसे साइन इनवर्स अकेला रहता है तब बच्चे के दिमाग में लगता है कि अकेला है कि इसको कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाइड रहता है, वो जो दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से एक लॉग रहता है, तो लॉग वाले में भी एक कंडीशन करेंगे, तो इसमें आपका फर्स्ट सेकंड लॉग इसमें आया, किस पहले नंबर पे लॉग इसको मानेंगे तो आपका सेकंड हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बेझिझक पूछिए और अच्छा लगे तो इसमें कमेंट्स करिए। और आप लोगों को आशा है कि आप लोग वीडियो ये अच्छी लगेगी आपको, और इसमें सब फॉर्मूलों का आपको लर्न करना पड़ेगा तो और अच्छा महसूस होगा। धन्यवाद, नमस्कार।